एक बार कैलाशवासी शिव माता पार्वती के साथ समुद्र यात्रा करते हुए लोमोलोमो द्वीप में पहुंचे। वे दोनों द्वीप के किनारे घूम रहे थे। इस द्वीप में तिमोदी नामक एक अनाथ युवक रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। समुद्र से मछलियां पकड़कर तथा पर्वतों से कंदमूल फल लाकर वह अपना पेट भरता था। तिमोदी गहरे समुद्र में बंगाई कुशलता से अपनी नाव चलाता था। फिजी द्वीप का एक भी नाविक उसके समान नाव नहीं चला सकता था। एक बार किसी धनी नाविक के साथ उसका परिचय हुआ। अभिमानी धनी नाविक तिमोदी को पराजित करना चाहता था। उसने कहा, अपनी नाव के साथ इस द्वीप से वितिलेबु द्वीप तक जो पहले पहुंच जाएगा उसे विजेता गिना जाएगा। जो हारेगा उसे अपने हाथ जीतने वाले के पास अमानत के रूप में रखने होंगे और 10 नावें देनी होंगी। उन दोनों ने इसके लिए दिन तथा समय भी निश्चित कर लिया। निश्चित दिन आने पर दोनों नाविकों ने अपनी अपनी नाव के साथ विजय यात्रा आरंभ कर दी। कुछ समय बाद समुद्र में शीघ्र ही आंधी आ गई। बुरे भाग्य के कारण तिमोदी की नाव समुद्र के जल में डूब गई। जब तक वह नाव को पुनः जोतता है तब तक धनी नाविक बहुत दूर निकल जाता है और विजयी हो जाता है। हार कर तिमोदी ने पहले की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। चिंता में डूबा हुआ तिमोदी घर से निकल पंगा। अब वह हाथों के बिना मछलियां भी नहीं पकड़ सकता था और कंदमूल फल भी नहीं ला सकता था। भूख से तपते हुए उसे 4 दिन हो गए। 5वें दिन भी वह अरण्यरोदन सा करता हुआ इधर उधर घूम रहा था। अब वह चल भी नहीं सकता था। वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में रो रहा था। इधर द्वीप के किनारे घूमते हुए शिव पार्वती भी उस वन में पहुंचे। किसी के रोने की आवाज सुनकर पार्वती ने शिव को वहां चलने के लिए कहा, किंतु भगवान शिव अनाथ के करुण रोदन से भी द्रवित नहीं हुए। बार बार रोने की आवाज सुनकर पार्वती द्रवित हुई और आग्रहपूर्वक शिव को वहां ले गई जहां तिमोदी रो रहा था। तिमोदी की हालत देखकर शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारे हाथ कहाँ गए और तुम क्यों विलाप कर रहे हो? तिमोदी ने सारी घटना शिव को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर शिव की करुणावश कांप उठे। शिव ने अपनी माया से आंधी चलाकर वहां बहुत से फल प्रकट कर दिए। जमीन से पैर मारकर जलधारा उत्पन्न कर दी। निर्मल शीतल जलधारा तथा अनेक प्रकार के फलों को देखकर तिमोदी हर्ष से नाच उठा। शिव के प्रति उसने भाव भक्ति प्रदर्शित की। शिव पार्वती वहां से निकल पंगे, परंतु तिमोदी उस वृक्ष के नीचे शिव की भक्ति करता हुआ समाधिस्थ हो गया। कुछ समय बाद पार्वती के साथ शिव भी उस जंगल में पहुंचे और उन्होंने वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न तिमोदी को देखा। शिव ने दर्शन देकर भक्त तिमोदी को कृतार्थ कर दिया। शिव ने अपने भक्त तिमोदी को आदेश दिया कि तुम ऐसे फलों की खेती करो जिनमें जल तथा फल साथ ही उत्पन्न हो। आश्चर्य में पंगे हुए तिमोदी ने भगवान को पूछा, भगवान, उस वृक्ष का नाम क्या है? हाथ और बैलों के बिना मैं उन वृक्षों की खेती कैसे कर सकता हूँ? आशुतोष शिव ने कहा, वत्स, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। शिव ने कैलाश पहुंचकर अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया, पुत्र, केरल प्रदेश में जाओ, वहां से नारियल का फल लेकर
फिजी द्वीप में रहने वाले भक्त प्रवर तिमोदी को नारियल की कृषि के विषय में निर्देश देकर शीघ्र यहाँ आ जाओ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ऐसा कहकर पिता को प्रणाम करके गणेश उस दिशा की ओर चल पड़े जहाँ तिमोदी तपस्या कर रहा था। नम्रता से युक्त तिमोदी ने गणेश जी को बार बार नमस्कार किया। शिव के पुत्र गणेश ने तिमोदी को नारियल बोने की विधि बतलाई और कैलाश की ओर लौट पड़े। तिमोदी ने एक नारियल के फल से अनेक नारियल के फल पैदा किए। धीरे धीरे प्रशांत महासागर के सभी द्वीपों में इस फल की खेती का विस्तार किया। तिमोदी ने नारियल के फल बेचकर बहुत धन भी कमाया। उस धन से उसने धनी नाविक की नावें भी ले ली, अपना विवाह भी किया तथा सुखपूर्वक रहने लगा। यह कहा जाता है कि शिव के 3 नेत्र हैं, इसीलिए तो नारियल के भी 3 नेत्र होते हैं तथा शिव के सिर की जटाओं की तरह नारियल में भी जटाएं होती हैं। गणेश जी केके पर बैठकर तिमोदी के पास गए थे, इसी कारण सभी केकों की पीठ पर गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। फिजी द्वीप वालों का ऐसा विश्वास है।